ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ। नमस्कार दोस्तों, मैं अमरजीत ब्रॉडवे इमिग्रेशन सर्विसेज से लगातार कोशिश इस चैनल के जरिए यूके स्टडी वीज़ा को लेके हर लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे शेयर करते रहे। सो सितंबर इनटेक तो ये प्रिटी मच श्योर है कि बहुत शानदार रहने वाला है और उसका कारण भी है क्योंकि लगातार रिजल्ट्स पॉजिटिव देख रहे हैं। वीज़ा ट्रेंड में कहीं पर भी किसी तरह की कोई भी परेशानी देखने को नहीं मिल रही। सेकेंडली, जो यूके के मेजर इमिग्रेशन को रोकने का जो काम था उसके अंदर स्टूडेंट को टारगेट करने का कहीं पर भी इफेक्ट नहीं दिख रहा। ना तो उन्होंने PSW जिसका शोर था कि वो 6 मंथ का हो जाएगा या उस पर कोई कंडीशंस आ जाएंगी, तो ऐसा कोई चेंजेस उन्होंने नहीं किए। जो उन्होंने चेंजेस किए हैं वो स्पाउस को लेके किए हैं और उसमें भी सबसे ज़्यादा जो रोल है वो अफ्रीका ने प्ले किया है और वहाँ से बहुत ज़्यादा जितना स्टूडेंट आया है उतना ही स्पाउस वहाँ से आया ऑलमोस्ट। तो वो एक मेजर कंसर्न बना। सेकंड नंबर पे इंडिया था, फिर पाकिस्तान था, इस तरह से। तो कहीं ना कहीं उस चीज़ को रोकने के लिए उन्होंने स्पाउस को बंद किया। बट ऐसा नहीं है कि यूके में स्पाउस कभी भी नहीं जा पाएगा। एक तो उन्होंने टैलेंटेड जो बच्चे हैं, क्योंकि स्किल मैं बार बार पिछले काफ़ी दिनों से आपको हर शोक्स के अंदर चाहे कनाडा की इन्फॉर्मेशन देता हूँ, चाहे ऑस्ट्रेलिया की, चाहे यूके की, यूएस की, मैं स्किल पे लगातार आप लोगों को स्ट्रेस कर रहा हूँ। अगर आप लोग इस पॉइंट को पकड़ पाओ, आने वाला जो समय है वो स्किल का है, वो एजुकेशन का है। और इसीलिए उन्होंने उन स्किल कैटेगरीज के अंदर अगर आप देखोगे तो PhD के अंदर उन्होंने किसी तरह की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं डाली। उन्होंने मास्टर्स प्रोग्राम भी अगर रिसर्च बेस्ड है तो उस पर भी स्पाउस की रिस्ट्रिक्शन नहीं है। सिमिलरली आप ऑस्ट्रेलिया में भी देखोगे, उन्होंने भी PhD के लिए जो वर्क परमिट एक्सटेंशन है वो अनकंडीशनल रखा है। सो स्किल जो मेजर फोकस्ड अब वेस्ट का है, वेस्ट का फोकस सिर्फ इमिग्रेशन लेना नहीं है, उनका फोकस्ड स्किल्ड माइग्रेशन लेना है। अब यूके के अंदर जो स्पाउस है आपके, वो कैसे जा सकेंगे 2024 में? तो 2024 में एक तो आपके जो स्पाउस हैं जी, वो रिसर्च प्रोग्राम में जो स्टूडेंट अडॉप्ट करके जाएंगे वो सेफ हैं, वो जा सकते हैं। उसमें PhD भी होती है, आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, और कुछ MSc रिसर्च के प्रोग्राम्स भी होते हैं, तो उसके अंदर भी जा सकते हो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ PhD में जाना है। दैट इज़ अ वन वे अगर टेक्निकली ले जाना है। सेकेंडली, क्योंकि मास्टर्स सिर्फ 1 साल की है, अब इस लॉजिक को समझो आप लोग। मास्टर्स 3 साल की नहीं है, 1 साल की है। तो वो 1 साल मास्टर्स करने के बाद वो अपने वीज़ा को टायर 2 कैटेगरी में स्विच करेंगे और स्विच करते ही वो अपने स्पाउस को बुला सकेंगे। अब जो टायर 2 में स्विच करने का समय होता है वो ज़रूरी नहीं है 1 साल ख़त्म होने पे हो। इट डिपेंड्स, जो बंदा मास्टर्स कर रहा है, मैं आपको बता दूं, जब वो अपने सारे मॉड्यूल्स क्लियर कर जाता है और डेजिटेशन होती है एक लास्ट में, वो अपनी डेजिटेशन सबमिट कर देता है और उसके 20 से 25 दिन बाद उसका रिजल्ट जो है वो रिलीज़ हो जाता है। तो तकरीबन जो बच्चा कहें हम कि सितंबर इनटेक में जाएगा, या कह लो कि जनवरी से स्पाउस बंद हो रहा है, तो जो बच्चा जनवरी में जाएगा वो तकरीबन अपनी स्टडीज़ को नवंबर में या अक्टूबर में फिनिश कर देगा विद रिजल्ट। और अगर वो फिनिश कर देगा तो उसके बाद वो कभी भी अपना यूनिवर्सिटी से NOC ले सकता है कि मेरा कोर्स फिनिश हो गया। रिजल्ट चाहे आउट होने में टाइम लगे, बट मेरा कोर्स फिनिश्ड है, मैं पास हूँ, यूनिवर्सिटी ये डिक्लेयर कर देती है। डिग्रीज कुछ दिन बाद मिलती हैं, तो आप उसके बाद कभी भी अपने वीज़ा को टायर 2 में स्विच कर सकोगे, एलिजिबल रहोगे। तो मतलब आपको कोई 1.5 साल या पौने 2 साल नहीं रुकना, आपको 1 साल से भी कम ही रुकना है, कुछ महीने। सेकेंडली, जो UG वाले बच्चे हैं, अब UG वाले बच्चों का मैस यही है भाई कि मोस्टली बच्चे पढ़ते नहीं हैं जाके। दैट इज़ अ रीज़न कि उन्होंने ये रिस्ट्रिक्शन डाला है कि आप यहाँ तो सीधा आओगे और अपने वीज़ा को वर्क परमिट में नहीं बदल पाओगे। आपको अपनी स्टडी ख़त्म करनी है और उसके बाद ही आप अपने वीज़ा को वर्क परमिट में बदल सकते हो। अब इसके अंदर बच्चे क्या करें? अब इसके अंदर टेक्निकली मैं कुछ चीज़ें आपको गाइड कर रहा हूँ सो दैट आप बेटर डिसीजंस बना सकें। यूके के अंदर आपके पास ऑप्शन होता है कि आप अपनी डिग्री को 3 साल या सेम डिग्री को 4 साल के फॉर्मेट में ले सकते हैं। 4 साल का फॉर्मेट पहले इतना ज़्यादा हम प्रमोट भी नहीं करते थे, बिकॉज बच्चा जाके वीज़ा स्विच कर सकता था, तो इट्स फाइन। उसको जब पढ़ना ही नहीं है, लेना ही वर्क परमिट है, तो उसके लिए ठीक था। लेकिन अब उसे पढ़ना है, उसे 3 साल की फीसिस निकालनी है,
तो अब इसमें क्या होता है कि आपको 4 साल की डिग्री की ऑप्शन होती है। अब ये जो 4 साल की डिग्री ऑप्शन होती है, इसमें मंतर क्या है? मंतर ये है कि इसमें जो थर्ड ईयर होता है, फर्स्ट ईयर पढ़ना होता है, सेकंड ईयर पढ़ना होता है, थर्ड ईयर जो आपका तीसरा साल होगा, उसमें पढ़ाई नहीं होती। उसे कहा जाता है सैंडविच ईयर, और उसमें कोई फीस भी यूनिवर्सिटी की नहीं होती, और उसमें आपको फुल टाइम वर्क अलाउड होता है। तो मतलब आप 2 साल पढ़ो, 1 साल फुल वर्क परमिट पे रहो, फिर फोर्थ ईयर में जाके अपनी स्टडी करो। इस तरह से आप अपनी कॉस्ट को भी मैनेज कर पाते हैं, अच्छी डिग्री भी हासिल कर पाते हैं, और आपने 2 ईयर यूनिवर्सिटी में लगाए हैं तो मोस्ट लाइकली आपको सेम ट्रेड की कोई ना कोई कंपनी इंटर्नशिप लगवा देगी। लेकिन यहाँ पर ये ध्यान रखना होगा कि ये 2 साल आपको अच्छे से पढ़ना होगा, और उसमें बेस्ट तरीका क्या है कि आप 1 साल की फ़ीस देकर ही जाओ। ये इसमें कोई कोताही ना बरतो, कोई कंजूसी ना रखो, और अगर ऐसा नहीं है आपके पास बजट तो मत जाओ। बिकॉज़ जब आप स्विच ही नहीं कर सकते और 1 साल की फ़ीस अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, तो भाई आप आगे जाके इल्लीगल हो जाओगे, जो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा। उससे बेहतर ये है कि आप ब्रॉडवे के साथ, हमारी टीम के साथ रिकंसिडर करें कि आपके प्रोफाइल के लिए और कौन-सी बेस्ट कंट्रीज़ में सूटेबिलिटीज़ हो सकती हैं। बिकॉज़ जो बच्चा यूके जा सकेगा वो 100% यूएस के लिए भी एलिजिबल होगा। तो यही चीज़ फिर आप यूएस के लिए सोच सकते हो, अगर आपका यूके पॉसिबल नहीं हो सके इन केस। सो जो +2 वाले बच्चे हैं अब उनको पढ़ना होगा। मास्टर्स वाले बच्चों को स्पाउस को लेके बहुत ज़्यादा दिमाग के ऊपर टेंशन रखने की ज़रूरत नहीं है। इट इज़ अ मैटर ऑफ 10 to 11 मंथ्स, और उसके बाद अपने स्पाउस को आप ले जा सकेंगे। लेकिन एक चीज़ मैं ओवरऑल आप लोगों को फिर स्ट्रेस दे के बोल दूँ कि ये जो वेस्ट में आप लोग पढ़ने की सोच रहे हो, चाहे वो यूके है, चाहे ऑस्ट्रेलिया है, इवन कनाडा भी, और चाहे मैं यूएस में बैठा हूँ तो यूएस भी। भाई यूएस भी कल मैं कुछ वीडियोस दोबारा यहाँ पे बनाऊँगा। कुछ यूनिवर्सिटीज़ में आई एम ट्रैवलिंग अराउंड इन शिकागो, तो यहाँ पर 4 से 5 यूनिवर्सिटीज़ हैं इस सिटी के अंदर। तो मेरी कोशिश है कल मैं 2-3 यूनिवर्सिटीज़ को कवर करूँ और आपको कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन यूएस के बारे में दूँ। खासकर मैं अपने नॉर्थ इंडिया के स्टूडेंट्स को कहना चाहूँगा, जो पंजाब से हैं, हरियाणा से हैं, या जम्मू से भी हैं, और अदर नियर बाई स्टेट से हैं। भाई जब हम इतना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं फ़ॉरेन जाने पे, तो ये कंट्रीज़ फुल ऑफ अपॉर्च्युनिटीज़ हैं। ये टैक्सी चलाने के लिए नहीं बनी है हमारे, ये हमारे ट्रक चलाने के लिए नहीं बनी है। इसमें कहीं ज़्यादा अपॉर्च्युनिटीज़ हैं हमारे लिए, और हम आकर यहाँ पर क्या ग्रैब करने की कोशिश कर रहे हैं। हम कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं, हम टैक्सी चलाना चाहते हैं, हम स्टोर में काम करना चाहते हैं। लेट्स कम आउट ऑफ दिस। हम वाइट कॉलर जॉब्स कर सकते हैं। अपने विजन को, ये स्टूडेंट्स को मेरी पर्सनल एडवाइस है, भाई अपने विजन को ब्रॉड करो। जितना आपका दिमाग सोच सकता है लॉजिकली, उतना आप अचीव कर सकते हो। डिपेंड है आप मेहनत करना चाहते हो या नहीं करना चाहते। तो यूके को लेके 2024 डेफिनेटली जो स्टूडेंट्स हैं, जो अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं, जो एजुकेशन के ज़रिए कामयाब होना चाहते हैं, उनके लिए तो ज़ीरो इफेक्ट है, ज़ीरो। और जो जुगाड़ करना चाहते थे, उनके लिए ये रास्ता आने वाले दिनों में डेफिनेटली मुश्किल वाला हो सकता है। सो वो बच्चे फिर उसको अडॉप्ट ना ही करें, वो कुछ और कोशिश कर लें। लेकिन कुछ और कोशिश के अंदर भी आपको ख़ास कुछ नहीं मिलने वाला, मैं ये पहले बता दूँ। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया भी किसी तरह की नेग्लिजेंसी अब यूज़ नहीं करेगा। कनाडा की रिक्वायरमेंट्स आप सबको पता है, और यूएस में भी सेम। आप अपनी एजुकेशन से अगर हलते हैं तो आपका सफ़र लंबा हो जाता है सेटलमेंट के लिए। फिर असाइलम डालो, ये वो करो, और 10-12 साल घर से दूर रहो। तो बेटर यही है कि आप अपनी एजुकेशन के ऊपर फोकस करें। एजुकेशन को लेके ही अगले कुछ दिन में मैं एक स्पेशल वीडियो साथ साथ अपने रेगुलर अपडेट्स के साथ, जो रेगुलर अपडेट्स की वीडियो आती हैं किसी न किसी कंट्री की, वो तो आएंगी। उसके अलावा भी मैं 1-2 वीडियोस डालूंगा, क्योंकि ये मेरे दिल की इच्छा थी काफ़ी देर से, काफ़ी समय से, कि भाई हम बेसिक एजेंट वाले काम से और आप
सिर्फ फॉरेन जाने वाली चीज़ों से आज़ाद हो जाएं और इसके आगे भी एक दुनिया है जहाँ पर अच्छा करियर, अच्छा फ्यूचर अपने लिए, अपने ना सिर्फ पेरेंट्स के लिए बट आने वाली जनरेशन्स के लिए आप एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन फिक्स कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? क्या-क्या पॉसिबिलिटीज़ होती हैं? कैसे फॉरेन एजुकेशंस को आप सक्सेसफुली कंप्लीट कर सकते हो? कैसे उस दौरान अपने फाइनेंसिस को मैनेज कर सकते हो? कितनी इच्छाओं को आपको मारना होगा और कितनी इच्छाओं को आप ड्यूरिंग स्टडी पूरा कर सकते हो? इन सब पॉसिबिलिटीज़ के ऊपर बात करूँगा। मैं बात करूँगा अपने उस 12-15 साल की जर्नी के एक्सपीरियंस के थ्रू और किसी एक वीडियो में ये कंक्लूड नहीं हो पाएगा तो डेफ़िनेटली उसके पार्ट्स आएँगे। हम हर बार उसमें किसी टॉपिक पे बात करेंगे। तो जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं वो डेफ़िनेटली अब इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अगर आप भी उस चूहे और बिल्ली की दौड़ से बाहर आना चाहते हैं कि उसी कंट्री में जाके सेटल होना है, पीआर लिए बिना चलता नहीं, वर्क परमिट लिए बिना चलता नहीं, रहना वहीं है चाहे इलीगल होकर रहना पड़े। अगर उस थॉट से बाहर आना चाहते हैं और अपने आप को पहचानना चाहते हैं, अपनी कैपेबिलिटीज़, एबिलिटीज़ को जानना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब इम्पॉर्टेंट इमिग्रेशन वीज़ा अपडेट्स के साथ-साथ एक बहुत इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी, जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। आज के लिए इतना। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार। ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ।